Is the प्रधानमंत्री also involved? मैं आपको ये बता शक तो सकता लगता है ना। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल मंडल इन्फॉर्मेशन फॉर लाइफ। साल 2019 14 फरवरी पूरे देश जहां वैलेंटाइंस डे मना रहा था, दूसरे तरफ हमारे रक्षा करने वाला, भारत का रक्षा करने वाला जवानों की मौत का साजिश रचना हो गया था। समय दोपहर 3:15 नेशनल हाईवे 44 जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे अपनी 40 जवान की खून से भिगा दिया गया। कितने सारे माँ बाप गोद खाली हुए, कितने सारे विधवा बने, कितने बच्चे अनाथ हुए। राजनीति और सत्ता के लिए सब दबा दिया गया। जहां ये घटना घटी, ये जगह था पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का लेथापोरा में, जिसके पीछे मास्टरमाइंड मोहम्मद इस्माइल उर्फ सैफुल्लाह को दोषी ठहराता है भारत, जिसका पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप जैश-ई-मोहम्मद का ही हाथ है इस घटना के पीछे। लेकिन हाल ही में एक पॉलिटिशियन सत्यपाल मलिक, उन्होंने एक बड़ी सेंसेशन बयान दी पीएम मोदी और पुलवामा हमले के बारे में। सत्यपाल मलिक एमएलए रह चुके हैं यूपी स्टेट असेंबली के, फिर राज्यसभा के भी एमपी रह चुके हैं, अलीगढ़ के लोकसभा के भी एमपी रह चुके हैं और पिछले 6 साल गवर्नर रह चुके हैं बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा एंड मेघालय के। जब इतने बड़े पॉलिटिशियन इतने बड़े एक्सीडेंट को लेकर बड़ा सा खुलासा करता है तो मीडिया इस पर 24 घंटे दिखाता है, लेकिन हमारे मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया, इसकी बात तक नहीं की। टीवी में बैठे मीडिया वाले जो चिल्ला चिल्ला के खुद को देशभक्त कहते हैं, उन लोगों ने जवानों का थोड़ी भी परवाह नहीं करी। लेकिन यहाँ बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ बात नेशनल सिक्योरिटी की है। रही बात जहाँ जवानों की, यहाँ हर एक भारतीयों का और किसानों का दिल का मामला बन जाता है। एक फौजी हमारे लिए इमोशन है। तो चलिए ये घटना के सत्यपाल मलिक के बयान को समझने की कोशिश करते हैं। सत्यपाल मलिक ने प्रशांत टंडन की एक इंटरव्यू में एंड सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर के एक इंटरव्यू में, फिर रवीश कुमार के एक इंटरव्यू में मेनली 3 बात बयान करे। पहला, पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ जरूर था, लेकिन सरकार की भी बहुत सारी लापरवाही इस घटना के पीछे है। जब वो पीएम मोदी एंड नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हेड अजीत डोभाल के पास गए पूछने, तो उन्होंने चुप रहने के लिए कहा। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे में चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के बारे में लापरवाही है। और तीसरा, पीएम मोदी का करप्शन से कोई नफरत नहीं है। भारत की बाकी स्टेट की तरह जम्मू एंड कश्मीर को प्रेसिडेंशियल पद से हटाकर सीएम स्टेट बनाने के लिए वोट करी गई, जहां मेन 2 पार्टीज के बीच में, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ पीडीपी, जहां पीडीपी की जीत हुई और मुफ्ती मोहम्मद सैयद को चीफ मिनिस्टर घोषित कर दी गई। लेकिन कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। नई चीफ मिनिस्टर बनता है महबूबा मुफ्ती, जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहला महिला चीफ मिनिस्टर, जो 2 साल बाद इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से। कारण बताया गया कि बीजेपी अपना सपोर्ट पीछे हटा लिया। यहाँ फिर से गवर्नर पावर चालू करी, जहाँ सत्यपाल मलिक गवर्नर बन के आए। इसीलिए सीआरपीएफ ने 5 एरोप्लेन की मांग की थी, लेकिन होम मिनिस्टर ने वो कैंसिल कर दिया। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे में चुप रहो। और ये भी पता चलता है कि रोड को ठीक से सेफ एंड सिक्योर नहीं किया गया था। इस रोड पर 8 से 9 लिंक रोड भी था। सत्यपाल मलिक के कहने के अनुसार लिंक रोड ब्लॉक होना जरूरी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट लिंक रोड थे अराउंड 8-10 8-9 लिंक रोड वो अनमैन्ड। दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी लॉस। दिस आल्सो आई टोल्ड देम। सत्यपाल मलिक ने बयान दिया कि ये सारा इल्ज़ाम
पाकिस्तान को लगाना है, इसीलिए तुम अभी चुप रहो। फिर थापर पूछते हैं कि ये सरकार की एक चालू पॉलिसी है कि पाकिस्तान को ब्लेम करो और हमारा वोट के लिए फ़ायदा होगा। सत्यपाल मलिक ने जवाब दिया, एग्जैक्टली। मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। यहाँ राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव उस समय होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे और सत्यपाल मलिक कहते हैं, अगर मैं होम मिनिस्टर होता तो इस्तीफा दे दिया होता, कारण हमारा गलती के वजह से 40 जवानों का जान गई। एक लोहे की गाड़ी का हालात ऐसी हो सकती है तो समझो उस कफिन के अंदर क्या रखा होगा। मार्च 2019 से समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव ने कहा, पैरामिलिट्री फोर्स दुखी है सरकार से, सोल्जर्स मार दी गई वोट के वजह से। विदाउट सिक्योरिटीज के हाईवे पर इतने सारे जवानों को भेजना एक साजिश थी। 1 अप्रैल 2019 आदित्यनाथ योगी एक रैली में कहते हैं, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। इस रैली में भारत की जवानों को मोदी जी की सेना करके बोला है। इस कमेंट को लेकर कई अपोजिशन एंड रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स ने, इवन बीजेपी के रिटायर्ड जनरल VK सिंह ने भी ऑब्जेक्शन किया कि अगर कोई कहता है ये भारत का सेना मोदी का सेना है तो वो गलत ही नहीं, एक देशद्रोही भी है। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी है। भारत की सेनाएं भारत की हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। भारत की सेनाएं तटस्थ हैं, अपने आप के अंदर इस चीज में सक्षम है कि पॉलिटिक्स से अलग रहे। तो पता नहीं मुझे कि कौन ऐसी बात कर रहा है। एक ही दो लोग हैं जो जिनके मन में ऐसी बातें आती हैं, जो कि उनके पास और कुछ है नहीं। इसे करीब एक हफ्ते बाद मोदी क्या बोलते हैं, देखिए। जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला, ये जीवन भर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अगर आप भारत माता से प्यार करते हैं और भारतीय सेना अपनी इमोशंस है तो उन लोगों के सुरक्षा के लिए ये वीडियो लाइक एंड शेयर करिए कि ये वीडियो हर एक नेता की नज़रअंदाज में आए। जय हिंद,